नमस्कार आप सभी को। और मेरे YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम छठी क्लास की जो सेकंड बुक है विविधता की समझ भाग फर्स्ट, उसका भी पार्ट फर्स्ट लेकर टॉप 30 क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो इन क्वेश्चन को आप अपने आंसर शीट पे क्वेश्चन मैच करते जाइए, आंसर मैच करते जाइए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। रिट आगे किसके की ना किसके की वो सब कल तक या परसों तक 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। तब तक अपनी तैयारी को डिस्टर्ब न कीजिए और मेरे साथ अपनी तैयारी को जारी रखिए। अब हमारा पहला सवाल है आज का कि सामाजिक एवं ये जो अपनी बुक चल रही है या एक तरह से आरटी में जो पूरा तीन बुक का सेट है उसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग फर्स्ट, और उसमें भी फिर है विविधता की समझ भाग फर्स्ट। अब जो पहला क्वेश्चन है वो है विविधता की समझ भाग फर्स्ट जो बुक है सेकंड, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं। कहने का मतलब भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे। मतलब तो एक बार आप ऑप्शन देखो, तब तक मैं सेटिंग करता हूँ कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे। मतलब ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता का तत्व नहीं है। विविधता का तत्व नहीं है ये ध्यान रखना। ए धर्म, बी खान पान, सी भाषा, डी मनुष्य। तो ध्यान रखना ये धर्म, खान पान, भाषा के आधार पर हम विविधता अपना सकते हैं, लेकिन मनुष्य के आधार पर हम सभी समान हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो विविधता का पहलू नहीं है वह है भाषा की विविधता, बी धर्म की विविधता, सी जाति की विविधता और डी सांस्कृतिक विविधता। तो ध्यान रखना हमारे यहाँ जो अपना विविधता का पहलू नहीं है वो ध्यान रखना जाति की विविधता का पहलू नहीं है, वह है मतलब है ना। जाति के आधार पर हम सभी मनुष्य एक है। मतलब निम्नलिखित में से जो विविधता का पहलू नहीं है वह है भाषा की विविधता है, धर्म की विविधता है, हमारे यहाँ सांस्कृतिक विविधता है, लेकिन जाति की विविधता का कहीं उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं आता है। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में काफी प्रचलित ग्रंथ है। ए रामायण, बी महाभारत, सी केसर सागा, डी गीता। तो ध्यान रखना लद्दाख में जो प्रचलित ग्रंथ है उसका नाम है केसर सागा। तो ये भी ध्यान रखना लद्दाख में जो प्रचलित ग्रंथ है उसका नाम केसर सागा है। मतलब ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि लद्दाख के रास्ते से जो धर्म तिब्बत पहुंचा वह है ए हिंदू धर्म, बी इस्लाम धर्म, सी ईसाई धर्म, डी बौद्ध धर्म। तो इसका सही आंसर आपने अपनी आंसर शीट पे लिख लिया होगा, वरना इसका सही आंसर ध्यान रखना इसका सही आंसर है वही बौद्ध धर्म। तिब्बत के आसपास बौद्ध धर्म, लद्दाख के पास बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसके अभी विश्व गुरु दलाई लामा है। ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि केरल का क्षेत्र किस कारण व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना हुआ है या बना था या बना है और बना रहेगा। तो ए पहाड़ियों के कारण, बी मसालों के कारण, सी समुद्र के कारण, डी उपजाऊ जमीन के कारण। तो इसका सही आंसर होगा मसालों के कारण। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर है मसालों के कारण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विविधता का अर्थ है अ भिन्नता, बी समानता, सी असमानता, डी एकता। तो ध्यान रखना विविधता का अर्थ सामान्य रूप से भिन्नता से लिया जाता है ना, वेरिएशन से लिया जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना वेरिएशन या भिन्नता से इसका तात्पर्य लिया जाता है। मतलब अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा असमानता का कारक है न कि विविधता का। देखो विविधता का होता है वेरिएशन, वैरायटी, असमानता होता है इम्पेरियलिटी, मतलब कि भेदभाव। मतलब ठीक है ना, असमान, दोनों बराबर ना होना। तो वो देखो वो कौन सा है 8वें का कि धन और आय की भिन्नता, धार्मिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, भाषाई भिन्नता। तो भाषाई भिन्नता है, सांस्कृतिक भिन्नता भी है, धार्मिक भिन्नता भी है। धन और आय की भिन्नता का मतलब क्या कहते हैं, ये असमानता का कारक है ना कि भिन्नता का कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा नंबर था कि हमारा छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। सही आंसर क्या होगा नंबर नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां कि भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और सी सुश्री मायावती को, और डी कांशीराम को। तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 11 कि मुंबई प्रांत में निम्नलिखित में से किस समुदाय को अछूत माना जाता था? अ मराठा, बी गडरिया, सी महार, डी कुम्हार। तो ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस समुदाय से बिलोंग करते थे उसको अछूत माना जाता था और वो महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे मतलब। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसे कहते हैं, मतलब हम सब लोगों को एक जैसा मान लेते हैं तो उस धारणा को क्या कहा जाता है? अ जाति, बी रूढ़िवादी धारणा, सी वर्ग और डी समानता। तो ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रूढ़िवादी धारणा, मतलब जब हम सभी को एक ही हिसाब से तोलने लग जाते हैं तब। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बनाकर अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो उसे कहते हैं? अ समानता, बी सहृदयता, सी द्वेष, डी पूर्वाग्रह। तो ध्यान रखना, ये पूर्वाग्रह है जिसमें हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं सुनी सुनाई बातों के आधार पर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है क्योंकि ये 6th क्लास से लिया गया है तो इजी भी है। कि भारत आज़ाद हुआ था, तो इसमें समय जाया ना करते हुए हम सटीक सा आंसर बताते हैं कि भारत आज़ाद 15 अगस्त 1946 को हुआ था, स्वतंत्रता दिवस के दिन या आज़ादी के पर्व के दिन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है जाति व्यवस्था को, अस्पृश्यता को, धार्मिक स्वतंत्रता को या समानता को। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर मतलब हाफ पे आ गए हमारी सीरीज, मतलब क्वेश्चन जो 30 है सुपर 30 उसमें से हमने 30 क्वेश्चन पूरे कर दिए, मतलब ठीक है ना, 15 क्वेश्चन पूरे कर दिए हैं। तो तब तक आप हमारे चैनल को बीच में जैसे ऐड आते हैं ना वैसे हमारे भी ऐड आ रहे हैं कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, मतलब ठीक है ना, ताकि आपको और मुझे इन दोनों को इस चैनल के माध्यम से फ़ायदा मिले और मेरी जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिक लोग लाभान्वित हो सके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब कि सरकार स्थानीय स्तर पर भी कार्य करती है, स्थानीय स्तर से अभिप्राय है। तो यहाँ ध्यान रखना, ए ग्राम या शहर से, बी पूरा राज्य, सी पूरा देश और डी 2 राज्य। तो ध्यान रखना, यह स्थानीय स्तर से अभिप्राय है ग्राम से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारे सामने है कि राजतंत्र के शासन में अंतिम सत्ता नीत होती है, मतलब अंतिम सत्ता किसके हाथ में होती है? अ नागरिकों में, बी राजा या रानी में, सी निर्वाचित प्रतिनिधियों में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे सही आंसर होगा इसका राजा या रानी में, मतलब। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, मतलब तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि जिस प्रक्रिया के माध्यम से चुनते हैं वह है, मतलब कि अपने प्रतिनिधि किस तरीके से चुनते हैं वह है? अ चुनाव, बी कानून, सी मताधिकार और डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, हम मोस्टली अपने प्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से चुनते हैं और चुनाव में मताधिकार करना हमारा अधिकार है, मतलब ठीक है ना। तो इसका 18 का सही आंसर ध्यान रखना अ होगा, चुनाव के माध्यम से हम चुनते हैं। चुनने का पूछा इसीलिए इसका आंसर चुनाव होगा, ना कि सर आप उपयुक्त सभी पे जाओ या कानून पे जाओ, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट 19वां कि अमेरिकन स्त्रियों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो अमेरिकन स्त्रियों को मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये ध्यान रखना 1919, 1920, 1978, 1928। तो 1920 में इनको मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ था अमेरिका में स्त्रियों को। पहले वहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। सरकार का काम है अ देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, बी विदेशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना, सी कानून बनाना और डी उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल इसका सटीक आंसर आप जैसा ही कि उपयुक्त सभी काम सरकार का है। 21वां क्वेश्चन है कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे जो मर गए, मतलब अभी वर्तमान में जीवित नहीं है। तो ए नेल्सन मंडेला, बी यासर अराफात, सी महात्मा गांधी और डी बिनी मंडेला। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर नेल्सन मंडेला भाई, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है? जो लोकतांत्रिक सरकार है वो भारत में कितने समय के लिए चुनी जाती है? तो ये इजी क्वेश्चन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये हमने छठी की किताब से उठाए हैं, या ये जो 6th क्लास या 6th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन एंड आंसर है इसलिए आपको इजी लग रहे होंगे। तो ये तो ज़्यादा बेटर है कि आपके इसमें 30 में से 30 सही होने चाहिए। भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है? तो 30 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष और डी 1 वर्ष। तो ध्यान रखना ये 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी जाती है। 23वां सवाल है हमारा, नेल्सन मंडेला ने किसके खिलाफ या किसके खिलाफ
बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था। मतलब छत्रवाद के खिलाफ, बी धार्मिक छत्र भेदभाव के खिलाफ, सी रंगभेद के खिलाफ, डी भाषाई भेदभाव के खिलाफ। तो ध्यान रखना दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव चलता है वहाँ पे। तो काला और गोरा यानी रंग भेद के खिलाफ ज़्यादा लड़ाइयाँ की थी, या अपना जीवन में पूरा संघर्ष इन्होंने रंग भेद के संघर्ष में लगाया था। मतलब ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 और 25 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा लोकतंत्र में भागीदारी का तरीका नहीं है? अ मत देना, बी जुलूस निकालना, सी हड़ताल करना, डी आतंक फैलाना। तो ध्यान रखना भाई, आतंक फैलाना लोकतंत्र में भाग लेने का कोई तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश कब बना? 1990, 1994, 1998, 2002। तो ये सवाल थोड़ा सा काम का है, तो ध्यान रखना ये है 1994 में। तो इसका भी आंसर आपके सामने क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 और 27 की तरफ बढ़ते हैं कि एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक वयस्क व्यक्ति, वयस्क यानी 18 साल का व्यक्ति, ठीक है ना, 18 ईयर्स का व्यक्ति जिसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में होता है वह सदस्य होता है। अ ग्राम सभा का, बी ग्राम पंचायत का, सी जिला पंचायत समिति का, डी जिला परिषद का। तो ध्यान रखना ये सवाल बहुत बार बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ग्राम सभा का। मतलब 27वां क्वेश्चन है कि एक ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है, मतलब यह प्रमुख कहलाता है। तो ध्यान रखना ए वार्ड पंच, बी पंचायत सचिव, सी प्रधान और डी सरपंच। तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच कहलाता है, जिसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है राजस्थान में, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 की तरफ बढ़ते हैं। मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था की ग्राम स्तर की संस्था को कहते हैं? अ ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना गांव पे जो होती है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं, जो शहर में अब जो ग्रामीण स्तर की होती है वो पंचायत समिति कहलाती है, और जिला लेवल पे जो होती है वो जिला प्रमुख कहलाती है। मतलब ध्यान रखना। मतलब अब देखो जिला परिषद, सॉरी, जिसका मुख्य जिला प्रमुख होता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 और 30 एक साथ लेते हैं इन दोनों को कि ग्राम पंचायत जवाबदेह होती है वह ए वार्ड पंच के प्रति, बी पंचायत सचिव के प्रति, सी सरपंच के प्रति और डी ग्राम सभा के प्रति। तो ध्यान रखना ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति होती है, किसी व्यक्तिगत के प्रति नहीं होती है ग्राम पंचायत। और डी जिले की सभी 30वां जिले की सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य सरकार या जिला कलेक्टर। तो जिले में जितने भी पंचायतों में आवंटन करना है उसका कार्य जिला परिषद का होता है। तो इस तरह से हमारी आज की जो सीरीज़ थी वो यहीं पे पूरी होती है। इस सीरीज़ को आप अधिक से अधिक देखिए, अपनी तैयारी को मतलब जांचिए, परखिए, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब, शेयर और साझा कीजिए। इसी तरह से मैं सीरीज़ लाता रहूँगा, और अपने टॉपिक्स भी आज जो वीडियो अपलोड किया मैंने मोटिवेशन वाला वो भी आप देखिए, अधिक से अधिक साझा कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होऊंगा कल एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।